सो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ रहा है। जो इकोनॉमिक्स वाले लर्नर्स हैं पूछते हैं कि मैम करंट अफेयर्स कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए आपको पहले तो 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं करंट अफेयर्स के लिए। पहली चीज, जो सिलेबस है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का, उसमें जो आपको इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये सारा सिलेबस MS स्टडी गुरु ऐप पर अवेलेबल है, वहां पे आप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वहां पे आप जस्ट फ्री स्टडी मटेरियल पर जाएंगे ना, तो आपको वो मिल जाएगा। जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है उसमें वो टॉपिक्स को आपको थोड़ा करंट पर्सपेक्टिव से करना है, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उन चीजों को आप थोड़ा करंट पर्सपेक्टिव से करेंगे। पहली चीज ये। और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत जरूरी बातें बताने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा पूरा। तो दूसरी चीज ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको इंडियन इकोनॉमी से करंट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको आपको अब के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। जैसे 2016 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने 2015 के अकॉर्डिंगली पूछा था, है ना। तो अब आपको वो करंट पर्सपेक्टिव में वही चीजें करनी है। ये 2 चीजें आपको फॉलो करनी है। अब जो मेरा आरपीएससी वाला कोर्स चल रहा है MS स्टडी गुरु ऐप पर, उसमें क्या हो रहा है, वो क्रैश कोर्स है बेसिकली, यानी कि कम टाइम में, अभी हमारे पास समय बहुत कम है, कम टाइम में हमको अपनी सब्जेक्ट पे जो इकोनॉमिक्स है उस पर कमांड बनानी है ना, पूरा उसमें स्पेशलाइज होना है। और दूसरा चीज, जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है, जो करंट का पोर्शन है, वो भी करना है हमको, है ना। तो उसमें क्या अभी हो रहा है फिलहाल, देखिए, जो रेगुलर एज ए क्रैश कोर्स क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, उसके अलावा हम उसमें PYQs कर रहे हैं। अब PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज उसके थ्रू आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो उस कोर्स में क्या रहता है कि रेगुलर जैसे मंडे टू फ्राइडे क्रैश कोर्स, मतलब रेगुलर क्लासेस रहती हैं। जो सैटरडे की क्लास होती है वो स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर्स पर टारगेट होती है, 11 बजे सुबह होती है। उसमें हम PYQs पकड़ते हैं, मतलब एक क्लास में हम घंटे 1.5 घंटे की क्लास लगती है, 30 PYQs करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। उससे क्या होता है कि अगर मतलब थ्योरी क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, जो हमारे रह गए, है ना, या आपके सिलेबस में नहीं थे, वो PYQ से हो जाते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक्स आपके PYQ से हो जाते हैं। PYQs में हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करके समझेंगे तो बड़ी अच्छी तैयारी होगी। और यकीन मानिए, जितनी अच्छी तैयारी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की PYQs एनालिसिस करके कर सकते हो ना, उसको भी करने का ढंग होता है, जो मैंने आपको बताया कि हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करके उसको समझना है, उसके पीछे की चीज को, उस कंसेप्ट को। इस पर्टिकुलर चीज से आपको क्वेश्चन आया है, ये कंसेप्ट आपने पहले नहीं पढ़ा, उस कंसेप्ट को थॉरली पढ़िए, ये क्या मतलब है इसका, क्या क्या चीजें हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया इकोनॉमीज पर, या स्पेसिफिक उसने अब पूछ लिया आपको इंटरनल इकोनॉमीज पर क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आया वो ठीक है, बट उसके अलावा आपको बताना चाहिए इंटरनल इकोनॉमीज कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज कौन कौन से होते हैं, उनके मतलब क्या है ना। तो उसको पूरा एक PYQ को आपको पूरा लमका के इधर उधर की चीजें उसकी सारी पढ़नी होती हैं। तो दिस इज, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे करंट की बात आई, तो उसमें अब जैसे ये आपके PYQs खत्म हो जाएंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के एंड तक आपके PYQs के सेशन खत्म हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के। तो उसके बाद हम जो स्पेसिफिक RPSC का करंट पोर्शन है, सैटरडे फिर उसकी क्लास लगा करेगी। उसमें हम स्पेसिफिक टारगेटेड जो हमारा करंट पोर्शन रहेगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। एंड मैंने वैसे PDFs वगैरह भी डाल दी हुई हैं कुछ करंट पोर्शन की उसमें, तो जो ऑलरेडी एनरोल्ड बच्चे हैं वो देख सकते हैं जाके। तो मतलब ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली यही चीजें हैं। बेसिकली देखिए, एक चीज समझिए मेरी, आपने नेट का एग्जाम क्लियर किया, जो भी RPSC के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, नेट इकोनॉमिक्स आप क्लियर करके आए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई चीज नहीं है ना। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर है, कंसेप्ट आपके बहुत सारे क्लियर हैं। तो आपको उसमें थोड़ा ऐड ऑन करके चलना है। ऐड ऑन क्या करेंगे, ऐड ऑन ये करेंगे कि जो आपने नेट के एग्जाम के लिए पढ़ा था पहले, वो सारा आपके दिमाग में दोबारा भी क्या, अब 6 महीने पहले हमने एग्जाम निकाला था, साल पहले निकाला था, अब तो मतलब वो चीजें क्लियर ही नहीं है ना, भूल गई हैं वो चीजें। वो चीजों को आप एक बार दोबारा से सारा रिवाइज करना जरूरी है, जो आपने नेट के एग्जाम के लिए पढ़ा था। ये पहला स्टेप। दूसरा, आपको स्पेसिफिक जो करंट वाला पोर्शन है, जो आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी करंट वाला पोर्शन है, उस पर थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना है एज कम्पेयर टू जितना आपने नेट इकोनॉमिक्स के लिए लगाया था, क्योंकि RPSC वाले में करंट से ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने कोर्स में तीनों चीजों पे ही फोकस कर रही हूँ, है ना। नेट वाला जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसकी रिवीजन, दूसरा प्रीवियस ईयर एक्स्ट्रा, और जो करंट वाला पोर्शन है वो हम भी करेंगे PYQs के बाद, क्योंकि एज यू नो मैं हमेशा करंट एंड में करवाती होती हूँ।
तो इकोनॉमिक्स वाली की अभी डेट तो आपकी आई नहीं, अभी तो पेपर 3 जो होता है आपका उसकी डेट आई है, दूसरे की डेट नहीं आई। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये क्रैश कोर्स जो है आपका जनवरी मिडल तक खत्म कर लेंगे। जनवरी मिडल तक का हमारे पास टाइम है, तब तक आपका ये आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक आप सबको कि आप सब असिस्टेंट प्रोफेसर बने और अपना माँ बाप का और अपने टीचर्स का बिजली नाम रोशन करें। सो MS स्टडी गुरु ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी फ्री स्टडी मटेरियल में मिल रही हैं, और जो कोर्सेज हैं मेरे वो आप स्टोर में जाके देख सकते हैं। नेट के अवेलेबल हैं, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप में से जो बच्चे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उसके लिए भी एक कोर्स लेके आ रही हूँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।